आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व रफ़अना लका ज़िक्रक। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई मुख्तसर हम्द सना के बाद मेरे अज़ीज़ उस्ताद मोहतरम उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी और मेरे दीगर हम मकदम हम सफ़र साथियों और हमारी इस वीडियो को यूट्यूब और फेसबुक पर देखने वाले हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हर जुमरात को हमारी ये बज़म कायम होती है और हमारे मदरसे के तलबा इकराम इसमें खूबी बढ़ चढ़ कर दिलो जान से हिस्सा लेते हैं और इसमें हिस्सा लेकर वो अपने हौसलों को मज़ीद बुलंद करते हैं और दुनिया में अपना, अपने उस्तादों का और अपने माँ बाप का और अपने मदारिस का नाम को रोशन करते हैं। बाकायदा हमारी इस बज़म का आगाज़ रब ताला के लारे बेऐब कलाम से होगा, तो आप सबसे गुजारिश है कि खामोशी के साथ सुनिए और बरकत हासिल कीजिए। मैं अपनी इस महफ़िल को इस शेर के साथ आगे ले जाना चाहूँगा। शायर ने क्या खूब कहा है, महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग भी खुदा शाहिद, हाँ वो लोग भी खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर दो आलम का मीलाद मनाते हैं। अब मैं दावत देना चाहता हूँ बेहतरीन उस्ताद के बेहतरीन शागिर्द जनाब कारी मोहम्मद उज़ैर अहमद को कि आप आएँ और अपनी नूरानी और मजदानी आवाज़ से हमारे दिल और ज़ार को मुनव्वर फरमाएँ। जनाब अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहुन नजदैन फलक़तहमल अक़बह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहुन नजदैन फलक़तहमल अक़बह। वमा अदराक मल अक़बह। फलक़तहमल अक़बत वमा अदराक मल अक़बह। वमा अदराक मल अक़बह। फक्कु रक़बह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कारी मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ा सिंधी साहब, अल्लाह ताला से दुआ है कि इनकी आवाज़ में, इल्म और अमल में मज़ीद बरकत वसात अता फरमाए। अब मैं दावत देना चाहता हूँ हमारे अगले कारी साहब को इस शेर के साथ। कौल नबी फरमान खुदा फरमान न बदला जाएगा, कौल खुदा फरमान नबी इरशाद न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अब मैं दावत देना चाहता हूँ जनाब कारी मोहम्मद शाकिर सईदी साहब को कि आप आएँ और अपनी नूरानी और मजदानी आवाज़ से हमारे दिल और ज़ार को मुनव्वर फरमाएँ।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو. सुभान अल्लाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे जनाब कारी मोहम्मद शाकिर सईदी साहब। अल्लाह ताला से दुआ है कि इनके इल्म और अमल में और इनकी आवाज़ में मज़ीद बरकत वसात अता फरमाए। इसी के साथ हमारा पहला सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुँचा और हमारा दूसरा सिलसिला नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता है। मैं इस शेर के साथ हमारे पहले नातख़्वां को दावत देना चाहूँगा। कभी मुज़म्मिल के रूप में तो कभी मुदस्सिर के रूप में, कभी मुज़म्मिल के रूप में तो कभी मुदस्सिर के रूप में, शायर है खुद कुरान मोहम्मद के रूप में, शायर है खुद कुरान मोहम्मद के रूप में। मैं दावत देना चाहता हूँ मोहम्मद अहमद को कि आप तशरीफ़ लाएं और अपनी नूरानी आवाज़ से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए। क्यों किसी के दर पे जाए
आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। हम कहाँ सरकार जाए, आपके होते हुए हम कहाँ सरकार जाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए मैं ये कैसे मान जाऊं शाम के बाजार में, मैं ये कैसे मान जाऊं शाम के बाजार में। छीन ले कोई रिदाएं आपके होते हुए, छीन ले कोई रिदाएं आपके होते हुए। कौन है अल्ताफ अपना हाल दिल किस से कहे, कौन है अल्ताफ अपना हाल दिल किस से कहे, ज़ख्म दिल किसको दिखाए, आपके होते हुए ज़ख्म दिल किसको दिखाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। साहब जो अपनी नूरानी आवाज़ से हमारे दिल और क़ुलूब को मुनव्वर फरमा रहे थे। अब मैं दावत देना चाहता हूँ जनाब मेहताब अली को कि आप आएँ और नात रसूल मकबूल पेश कर कर हमारे दिल और ज़ार को मुनव्वर फरमाएँ। इनके आने से कबल एक ज़ोरदार नारा लगाइए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, नारे तहकीक। जनाब सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
लगी हाँ मेरे तो गम परे रहने मेरी आशा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे मलज पाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे मेरी आशा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगी हाँ मेरे तो हम परे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगी हाँ मेरे तो हम परे रहंदे मेरी आशा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे मेरी आशा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे ख्याल यार विच मैं मस्त रहंदा हाँ दिने राती ख्याल यार विच मैं मस्त रहंदा हाँ दिने राती मेरे दिल विच सजन वसदा मेरे दीदे ठरे रहंदे मेरे दिल विच सजन वसदा मेरे दीदे ठरे रहंदे मेरी आशा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे दुआ मंगिया करो संगिया कदे मुर्शिद न रुस जावे दुआ मंगिया करो संगिया कदे मुर्शिद न रुस जावे जिना दे पीर रस जादे ओ जिंदवी मरे रहंदे मेरी आशा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर कर हमारे दिलो हज़ार को मुनव्वर फरमा देते हैं। जब आप नात शरीफ पढ़ लेते तो हमारे बदम के सदर और हमारे मदारस के सीनियर साथी दौरा हदीस के तशरीफ़ लाए हमारी बदम में। आप सबको दिल से खुशामदीद कहता हूँ और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे 2 सिलसिले अपने अख्तिताम को पहुँच चुके हैं और अब हमारा तीसरे सिलसिले का आगाज़ होगा जो कि सिलसिला तकारीर है। मैं हमारे पहले ख़तीब को इस शेर के साथ दावत देना चाहता हूँ कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। इकबाल ने क्या खूब कहा है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लूह कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लूह कलम तेरे हैं। मैं दावत देना चाहता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नाज़िर साहब को, क्या आप आएँ और अपने नूरानी बयान से हमारे दिल और ज़ार को मुनव्वर फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बारगाह रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अक़ीदत और मोहब्बत के साथ मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। मुख्तसर हम्द व सलाह के बाद मेरे निहायत वाजिबुल क़दर वाजिबुल एहतराम हज़रत उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी साहब और मेरे सदर बज़म और मेरे हम मकतब हम सफ़र साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मोहतरम, मैंने आप हजरात के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद में से एक आयत पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। दुआ रब्बुल इज़्ज़त से कि मुझे इसका सही से मफ़हूम माना बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सामीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने इस आयत में दुरूद की अहमियत और अहले ईमान को हुक्म फरमाया। सामीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ऐ मोमिनो तुम भी दुरूद दो सलाम भेजा करो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सामीन मोहतरम, मैं आप हजरात के सामने ये बात बयान करता चलूँ, अल्लाह ताला ने हमें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया मगर खुद उससे पाक है। अल्लाह ताला ने रोज़े रखने का हुक्म दिया मगर खुद उससे पाक है। अल्लाह ताला ने हमें ज़कात अदा करने का हुक्म दिया मगर खुद उससे पाक है। अल्लाह ताला ने हज करने का हुक्म दिया मगर खुद उससे पाक है। अल-ग़र्ज़, हर इबादत का हमें हुक्म दिया मगर खुद उससे पाक है। सामीन मोहतरम, लेकिन जब बारी आई हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने की, तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह ताला खुद और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, और अल्लाह ताला ने मोमिनों को भी हुक्म फरमाया, ए मोमिनो तुम भी खूब दुरूद और सलाम भेजा करो। सामीन मोहतरम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर के साथ करना चाहता हूँ, बुलंद नबियों में नाम उनका, फलक से ऊंचा मकाम उनका। बुलंद नबियों में नाम उनका, फलक से ऊंचा मकाम उनका। हमारे हादी खुदा के प्यारे नबी हमारे, दुरूद उन पर सलाम उन पर, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये थे जनाब मोहम्मद नादिर साहब जो अपने नूरानी बयान से हमारे दिलों अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। अब मैं दावत देना चाहूँगा हमारे अगले ख़तीब को, इस नारे के साथ मेरे साथ मिलके ज़ोरदार नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने ज़बान के तालों को खोलिए और शैतान की कमर को तोड़ते हुए नारा लगाइए, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे ख़त्म नबूवत मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु। मैं दावत देना चाहता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना जनाब मोहम्मद आसिफ साहब को कि आप आएँ और अपने नूरानी बयान से हमारे दिल और अज़ान को मुनव्वर फरमाएं। जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
मुख्तसर सी हम्द व सना के बाद मेरे नहायत वाजिबुल क़द्र वाजिबुल एहतराम मेरे उस्ताज़ियम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया और हमारे सीनियर साथी दौरा हदीस शरीफ के और शम्सुल उलूम के चमकते धमकते सितारों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है और उसका ख़ास फ़ज़ल और करम है हम पर कि उसने हमें अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमाया और हर तरह की नेमतों से नवाजा। इस मुक़द्दस आयत करीमा में जो मैंने अभी आपके सामने तिलावत की थी, इसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वो लोग जो मेरी राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं और तुम उनकी ज़िंदगी को समझ नहीं सकते। सामईन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में इरशाद फरमाया उन्हें मुर्दा मत कहो, और इसी तरह एक और आयत करीमा में इरशाद फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा भी गुमान न करो, बल्कि वो जिंदा हैं और उन्हें अल्लाह तबारक व तआला के पास से ही रिज़्क़ दिया जाता है। सामिन मोहतरम, वो शहीद हैं, उन्होंने अपनी फ़ानी जानें अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी और उन्हें हयात अबदी मिल गई, यानी उन्हें उनकी असल ज़िंदगी मिल गई। जिहाद किया और उसमें शहीद हो गए तो उन्हें उनको हयात अबदी मिल गई, असल ज़िंदगी मिल गई। ये सौदा सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही कर सकता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने उन महबूब बंदों का जिक्र फरमाया जिन्होंने अपनी अजीज़ तरीन जानें उसकी राह में कुर्बान कर दी। मैं आपके सामने एक शेर अर्ज करूँगा, जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। मैं आपको माह मुहर्रमुल हराम की एक फ़जीलत बयान करता हूँ। माह मुहर्रमुल हराम की बहुत बड़ी फ़जीलत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अन्हु से मरवी है कि एक मरतबा रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा की तरफ तशरीफ़ लाए और आप देखते हैं कि यहूद ने आशुरा के दिन रोज़ा रखा हुआ है। यहूदियों ने आशुरा के दिन रोज़ा रखते हैं ना, रोज़ा रखा हुआ है उन लोगों ने। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये एक अच्छा दिन है, इस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बनी इसराइल ने दुआ की तो अल्लाह ने उन्हें उनके दुश्मनों से निजात दी, इसलिए हम रोज़ा रखते हैं। उन्होंने रोज़ा रखा इसलिए हम भी रोज़ा रखते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे फरमाया हम तुमसे ज़्यादा मानने वाले हैं मूसा अलैहिस्सलाम को, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़ा रखा और रोज़ा रखने का हुक्म भी फरमाया। एक और रिवायत में है कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि फ़र्दियत रमज़ान से कबल आशुरा का रोज़ा रखा जाता था। जब रमज़ान नाजिल हुआ तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अब जो चाहे आशुरा को रोज़ा रखे और जो चाहे ना रखे। सामीन मोहतरम, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर के साथ करना चाहूँगा, जफ़ा जो इश्क में होती है वो जफ़ा ही नहीं, जफ़ा जो इश्क में होती है वो जफ़ा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मज़ा ही नहीं, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं खुशामदीद कहता हूँ हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी को कि आप हमारी बज़म में तशरीफ़ लाए और हमारी बज़म की शान को और बुलंद कर दिया। अब मैं हमारे अगले ख़तीब को दावत देना चाहता हूँ, हज़रत अल्लामा मौलाना तालिब हुसैन साहब को, कि आप आएँ और अपने नूरानी बयान से हमारे दिलो हज़ार को मुनव्वर फरमाएँ। जनाब तालिब हुसैन साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हम्द व सनात के बाद मेरे उस्ताद मुहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी साहब और सदर बज़म और मेरे हम सफ़र साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज का जो मेरा मौजू है करबला के मुतल्लिक है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इसका सही माना मफ़हूम बयान करने की तौफ़ीक रफ़ीक अता फ़रमाए और आप हज़रात को सही समझने की तौफ़ीक रफ़ीक अता फ़रमाए। हज़रात मोहतरम, 60 हिजरी में यजीद तख्त नशीन हुआ। यजीद बद किरदार शख्स था। इब्न असीर और दीगर बड़े बड़े मोअतबर कुतुब तरावी में इसके सियाह कारनामे के तज़किरे मौजूद हैं। यह मुसलमानों का कातिल था, शराबी था, जानी था और इसने जो शहर मक्का में और शहर मदीना में जो बदमाशियाँ की उससे कौन बेखबर है। हज़रात मोहतरम, आज शहादत हुसैन को इस अंदाज के अंदर बयान किया जा रहा है। आज शहादत हुसैन को तमाशा बनाकर रख दिया गया है। आज शहादत इमाम हुसैन को इस अंदाज के अंदर बयान किया जा रहा है जैसे वो उनकी मिन्नतें तरले कर रहे थे और पानी पानी की सदाएं उनके लबों पर थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। आप पूरी करबला की तरीक पढ़े, आपको ये कहीं नहीं मिलेगा कि उनकी ज़बान अख्तर से हाय या वाय निकला हो। आप सबर के बादशाह थे। आपने हर मुश्किल में सबर को थामा और आपने हर कुर्बानी पेश करने के बाद ये कहा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बानी, मालिक हुसैन की ये भी कुर्बानी कबूल फरमा। इसका मतलब ये नहीं कि दुख कम हो गए थे, इसका मतलब ये नहीं थी कि मुसीबतें कम हो गई थी। हजरत मोहतरम हजरत इमाम हुसैन सबर के बादशाह थे और अल्लाह ताला उनके साथ था और उन्होंने सबर का इम्तिहान निहायती बहादुरी से दिया। हजरत मोहतरम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत से हमें क्या दर्स मिलता है। हजरत मोहतरम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें यह दर्स दिया है कि तुम्हारा सर कट के नेज़े की नोक पर भी चढ़ जाए लेकिन तुमने किसी सूरत यजीदियों की इताअत कबूल नहीं करनी। हजरत मोहतरम, आज तो एक तरीका यह है कि हम उनकी ज़िंदगी और उनके शबे रोज़ और उनकी मज़लूमियत के तज़किरे करके आंसू बहा लेते हैं और मोहब्बत का इजहार कर लें, लेकिन यह हुसैन को खिराज पेश करना नहीं है। क्या हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतनी बड़ी कुर्बानी सिर्फ इसलिए दी थी कि क़यामत तक लोग रोते रहे और अपनी आंखों से सिर्फ आंसू बहते रहे? अगर ये बात होती तो उनके पास बहुत सारे रास्ते से इससे निकलने के उन्हें पहले ही खबर दी गई थी कि तुम शहीद कर दिए जाओगे। वो अपने नाना से अर्ज कर लेते कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला ये मुसीबत टाल दे, तो टल जाती। नहीं, उन्होंने फरमाया वलकुम फीही उस्वा, मैं इसलिए मैदान अमल में जा रहा हूँ ताकि मेरी जिंदगी लोगों के लिए नमूना बन जाए और वक्त के यजीद के सामने खड़े होने के लिए वो तैयार हो जाए। हजरात मोहतरम, आज रूह इमाम हुसैन हमें पुकार पुकार कर कह रही है, मेरे मानने वालों, वक्त के यजीद दंदनाते फिर रहे हैं और तुम सिर्फ आंसू बहानों में मसरूफ हो। नहीं, ऐसे मेरी रूह को खिराज पेश नहीं होगा। मेरी रूह तब खुश होगी जब तुम करबलाएं सजाओगे और वक्त की यजीद के सामने खड़े होकर मेरी ललकार को ताज़ा करोगे। करबला का मकसद ये नहीं कि हम उस दिन को एक यौम सियाह बना दें और चंद लम्हों के लिए आंसू बहा दें, फिर वक्त की यजीद के साथ साजबाज कर लें। ऐसा नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा, लूहा खानी से फ़कत मुमकिन नहीं तेरी निजात, लूहा खानी से फ़कत मुमकिन नहीं तेरी निजात। और भी कुछ कह रही है रिज़म गाहे कैनात, कर रही है सरज़मीन करबलाए शरह हयात, तक रही है शम्से तक रही है चश्मे हसरत से तुझे नहर फुरात। राहे हक में अब जुनून सरफरोशी आम कर, राहे हक में अब जुनून सरफरोशी आम कर, इस तरह रोशन हुसैन इब्न अली का नाम कर। हजरात मोहतरम, आए इस वक्त में करबला सजाएं और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किरदार अदा करें। आज जिस तरह
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की कदरों को पमाल किया जा रहा है और बेहयाई आम हो चुकी है। अगर हम चंद लम्हों के लिए मिल बैठकर सिर्फ आंसू बहा दें और समझे कि हमने हक अदा कर दिया, तो हम उनका हक अदा नहीं कर पाएंगे। हजरत मोहतरम आए, हजरत इमाम हुसैन का पैगाम लेकर गली गली कूचों कूचों में जाएं और आपके नाम का दंगा बजा दें और वक्त के यजीर पर अशरा तारी हो जाए और हमारी ललकार हुसैन इब्न अली की जानशीन हो। हजरत मोहतरम, आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे इस टूटे फूटे अल्फाज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे जनाब तालिब हुसैन साहब जो अपने नूरानी बयान से हमारे दिल हज़ार को मुनव्वर फरमा रहे थे और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान फरमा रहे थे। रब ताला से दुआ है कि हमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमारे इस भाई की दीन में, दुनिया में और इनके मामलात में सब में भलाई अता फरमाए। अब मैं हमारे अगले ख़तीब को इस शेर के साथ दावत देना चाहता हूँ। हद हो गई या हुसैन तेरे इंतकाम की, हद हो गई या हुसैन तेरे इंतकाम की, तूने नाम यजीद को गाली बना दिया। और मैं ये क्यों ना कहूँ कि कुछ पल की थी हुकूमत यजीद की, कुछ पल की थी हुकूमत यजीद की, सदिया हुसैन की ज़माना हुसैन का, सदिया हुसैन की ज़माना हुसैन का। अब मैं दावत देना चाहता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नदीम साहब को कि आप आएँ और हमारे दिल व अज़ान को मुनव्वर फरमाएँ। जनाब मोहम्मद नदीम साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सानिय स्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर हम्द व सलात के बाद मेरी निहायती वाजिबुल कदर वाजिबुल एहतराम उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी साहब और मेरे हम मकतब और मेरे हम सफ़र साथियों, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सानी यसनैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार, दो में से दूसरा जब वो दोनों गार में थे। दो कौन थे? एक तो थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे थे सैयदना सिद्दीक़ अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में कई मरतबा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान बयान फरमाई। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर को कहो कि वो नमाज़ पढ़ाए। किसी सहाबी को भेजा, वो गए, उन्होंने देखा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर नहीं है, कहीं गए हुए हैं, तो उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक को फरमाया कि आप नमाज़ पढ़ाएं। जब सैयदना फ़ारूक आज़म ने अल्लाहु अकबर कहा तो उनकी आवाज़ बड़ी जलाल वाली थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा में तशरीफ़ फरमा दे कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो खिड़की मदीना शरीफ में मस्जिद नबी के अंदर जो खुलती थी उसके अंदर अपना सर अक़दस मुबारक दाखिल फरमाया और फरमाया, ला ला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि सिद्दीक़ मौजूद हो और सिद्दीक़ के होते हुए मेरे मुसल्ले पर उमर खड़े हो जाएं। एक और हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि एक मरतबा हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कहीं जा रहे थे, पैदल जा रहे थे कि हज़रत अबू दरदा वो ज़रा तेज़ चल रहे थे, चलते चलते कभी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के आगे आ जाएं, कभी इधर कभी उधर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हज़रत अबू दरदा की तरफ और फरमाया, ए अबू दरदा, तू उस शख्स के आगे चल रहा है कि जिसे सूरज ने नबियों के बाद किसी को नहीं देखा। ये थी शान हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की। और हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म के दौर हुकूमत में किसी ने कहा कि सिद्दीक़ अकबर से हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म अकबर हैं, तो हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म ने सहाबा कराम को, ताबीन को जमा फरमाया और फरमाया कि मैंने सुना कि किसी ने कहा कि उमर सिद्दीक़ अकबर से अफजल हैं। फरमाया, सुनो, उमर की एक गार वाली नेकी मेरे पूरे ख़ानदान वालों की नेकियों से सबसे अफजल और आला है। सिद्दीक़ के गार वाली नेकी मेरे पूरे ख़ानदान वालों की नेकियों के अफजल और आला है। फिर यहाँ फरमाते हैं कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी, बयां हो किस ज़ुबान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का,
है यार गार महबूब खुदा सिद्दीक़ अकबर का, नबी का और खुदा का मदहा सिद्दीक़ अकबर है। नबी का और खुदा का वो मदहा सिद्दीक़ अकबर है। नबी सिद्दीक़ अकबर का, खुदा सिद्दीक़ अकबर का, और अली है उसके दुश्मन और वो दुश्मन अली का है। अली है उसके दुश्मन और वो दुश्मन अली का है। वो जो दुश्मन अकल का है वो दुश्मन सिद्दीक़ अकबर का। एक मरतबा एक वो हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने फरमाया कि खैरु हाज़िहिल उम्मती बाद नबिय्यिहा अबू बकरिन सुम्मा उमरु सुम्मा उस्माना व आना। इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली फरमाते हैं कि ये हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम अपने दौर खिलाफत में ये बार बार लोगों को कहा करते थे कि नबियों के बाद सबसे ज़्यादा अफजल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हैं, फिर सैयदना उमर फ़ारूक हैं, फिर उस्मान गनी हैं, फिर मैं हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपने ख़िताब का बहुत ही बखूबी से अंदाज़ हमें इरशाद फरमा रहे थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शान हमें बयान फरमा रहे थे। अब मैं दावत देना चाहता हूँ हमारे अगले ख़तीब को, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वसीम मालिक साहब, कि आप आएँ और अपने बयान से हमारे दिल और ज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। इनके आने से कबल एक ज़ोरदार नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। मुख्तसर हम्द व सलात के बाद मेरे निहाते वाजिबुल एहतराम वाजिबुल क़दर उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ताहिर रिज़वी साहब और मेरे हम मकतब हम सफ़र साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मोहतरम, मैंने आप जुमला हजरात के सामने क़ुरआन मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह आला इमरान की एक आयत मुबारका तिलावत करने की शर्फ़ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब के अंदर इरशाद फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। जो अल्लाह तबारक व तआला की राह में कत्ल कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो ज़िंदा हैं और उन्हें रिज़्क़ भी दिया जाता है। इस आयत की मुनासबत से चंद बातें मैंने आप हज़रात के सामने पेश करनी हैं। इस आयत का शान नुज़ूल, जिहाद में जाने वालों को लोग ये कहकर रोका करते थे कि जिहाद में जाने से इंसान को कत्ल कर दिया जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके कौल को ये रद्द फरमाया कि इंसान का कत्ल कर दिया जाना ये अल्लाह तबारक व तआला के क़ज़ाए कुदरत से वाबस्ता है। जिस शख्स का तिबी मौत मरना, ये भी जिस तरह अल्लाह ताला की क़ज़ाए कुदरत से मुताल्लिक़ है, और जिस शख्स की जिस तरह मौत लिख दी गई है, मुकर्रर कर दी गई है, वो उससे टल नहीं सकती। अगर किसी शख्स का कत्ल कर दिया जाना ही लिखा है तो वो उस हुक्म से वो हुक्म मनसूख नहीं हो सकता, वो टल नहीं सकता। और इसी तरह कि फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया गया है,
ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कोई बुरी बात या मुसीबत या आफत नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला उसको मरने के बाद फिर ज़िंदा कर देता है। उस बंदे को तरह तरह की अनवा और अक़साम और सवाब से नवाज देता है और तरह तरह के नेमतें और रिज़्क़ भी देता है। ये आयत मुबारका जंग बदर और जंग ओहद के मुताल्लिक़ नाजिल हुई कि जब मुसलमान शहीद हुए तो मुनाफिकीन मुजाहिदीन को ये कहते थे कि हम आपको रोकते थे कि जिहाद में ना जाएं कि इंसान को कत्ल कर दिया जाता है। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। एक अहदीस मुबारका है अबू दाऊद की कि हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम्हारे भाई जंगे ओहद में शहीद हो गए तो उनकी शहादत के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी अरवाहों को सब परिंदों के पोटों में रख दिया है। वो जन्नत के दरियाओं में से जहाँ चाहते हैं पीते हैं और जहाँ जो खाना चाहते हैं वो खाते हैं। तो शुहदा ने ये सवाब हासिल किया, ये नेमतें हासिल की, ये जन्नत हासिल की, तो उनके दिल में ख़याल आया कि ये जो हमें ये नेमतें मिली हैं, ये आराम और सुकून मिला है, तो हम चाहते हैं कि हमारा पैगाम ये वापस हमारे साथियों तक पहुँचे ताकि वो जंग में कोई सुस्ती और बेरग़बती पैदा ना हो, ताकि उनका शौक़ और ज़ौक़ और बढ़ जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया आपका ये पैगाम मैं पहुँचा दूँगा। तो उस वक्त ये आयत मुबारका नाजिल हुई कि जो रब की राह में कत्ल कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो अल्लाह के नज़दीक ज़िंदा हैं, उन्हें रिज़्क़ भी दिया जाता है। एक और हदीस मुबारका है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम से मेरी मुलाकात हुई तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आए जाबिर, क्या हो गया, मैं तुम्हें गमज़दा और परेशान देख रहा हूँ। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद जंग ओहद में शहीद हो गए हैं और पीछे बच्चे और कर्ज़ छोड़ कर गए हैं, तो इसी वजह से परेशान हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुझे ऐसी खुशखबरी ना सुनाऊँ कि अल्लाह ताला ने आपके वालिद से किस तरह मुलाकात की है। तो अर्ज़ की जी हाँ या रसूलल्लाह, आप ये ख़बर हमें सुना दें। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रब्बे ज़ुल जलाल ने किसी से बिला हिजाब मुलाकात नहीं की, यानी बग़ैर पर्दे से किसी से मुलाकात नहीं की, सिर्फ़ आपके वालिद से मुलाकात की है, यानी इस तरह मुलाकात की है। अल्लाह ताला ने फरमाया, आए बंदे तू तमन्ना कर, मैं तेरी तमन्ना पूरी कर दूँ। तो आपके वालिद ने अर्ज़ की या रब्बे ज़ुल जलाल, मुझे वापस दुनिया में भेज दे, मुझे ज़िंदा कर दे, ताकि मैं तेरी राह में जिहाद करते हुए फिर शहीद होकर तेरी बारगाह में पहुँच जाऊँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका अला रसूलिहि शहीदिल करीम। मुख्तसर हम्द व सलात के बाद निहायती वाजिबुल क़द्र वाजिबुल एहतराम उस्ताज़ियम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी और इस जामिया के तमाम चमकते धमकते फूलों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जैसा कि आप हजरात के इल्म में है, हफ्तावार बज़्म अनफ़ी शमसी का हर जुमेरात इनकाद किया जाता है। आज भी बज़्म अनफ़ी शमसी का इनकाद किया गया और तिलावत कलाम पाक के लिए ग़ुलाम मुस्तफ़ा सिंधी साहब और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहम्मद अहमद महताब अली ने बहुत ही उम्दा किरदार अदा किया और उज़ैर अहमद साहब तशरीफ़ नहीं लाए थे। इसी तरह तकारीर के लिए मौजू की गुंजाइश दी गई थी, जो जिस मौजू पर करना चाहे। तो आज सैयदना सिद्दीक़ अकबर के मौजू पर भी किया गया, हज़रत इमाम हुसैन पर भी किया गया, दुरूद शरीफ की फ़जीलत पर भी किया गया और माशाअल्लाह सब ने उम्दा तैयारी की थी। और मेरी उस्ताद मोहतरम से एक रिक्वेस्ट है, बल्कि उस्ताद साहब ने मुझे भी हुक्म दिया है कि जो शख्स, जो भी लड़का बज़म में ना आए, चाहे उसका नाम हो या ना हो, उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उस पर ऐसा जुर्माना लगाया जाए कि वो आइंदा बज़म में ना आने पर पहले 100 दफ़ा सोचे। हम कुछ लड़कों का नाम देख रहे हैं, तकरीबन 1-2 जुमेरात से लिखा जा रहा है, वो लड़के नहीं आते। और इस पर मैं तो यही कहूँगा कि हमारी सुस्ती है कि हम कार्रवाई नहीं करते। और कुछ लड़के ऐसे हैं, पढ़ने तो आते हैं, शोबा हिफ्ज़ से भी, शोबा तजवीज़ से भी, शोबा दर्स निज़ामी से भी 10:30 बजे वाली छुट्टी में चले जाते हैं। ये सब पर कड़ी नज़र रखनी है हमें और सब पर पाबंदी लगानी है। और आज की बज़म जैसा कि बहुत अच्छा हुआ है और सबसे ज़्यादा जिहाद और हज़रत इमाम हुसैन का टॉपिक लिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। मैं जिहाद कर दूँगा। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं। अल्लाह की राह में कैसे कत्ल होते हैं? जब जिहाद फी सबीलिल्लाह होता है। आज तक आज की जो नस्लें आ रही हैं, इनको सबसे ज़्यादा जिहाद से दूर रखा जा रहा है। अंग्रेज़ ने जो सबसे बड़ा प्लान किया है, वो इंजीनियर, डॉक्टर, इसको ओहदे देकर, इसको आगे जाहिर करके दीन से लोगों को दूर किया। जब इस चीज़ में लगाया, भाई इसका बड़ा मर्तबा होता है, वो बहुत ऊंचे मकाम पर पहुंच जाता है, बहुत पैसा होता है, बहुत माल होता है, उसका नाम होता है। ये बताएं कि आज बच्चा बच्चा सहाबा कराम का नाम लेता है। कोई भी फ़िरका है, आप चले जाएं, सहाबा कराम का नाम, नबियों का नाम लेंगे। किसी नबी ने, मुझे बताएं, ये वाली तालीम हासिल की थी? नहीं की। अंग्रेज ने उनका नाम जितना दबाया, मुसलमानों में उतना उरूज पर गया। उन्होंने इस्लाम के लिए जिहाद किया। आज भी अंग्रेज कहता है, काफिर यहूदी कहता है, आखिरी जिसने फतह की हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने की, उसके बाद तो मुसलमान नीचे ही गया है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अगर आपको और मुझे इस बात का यकीन से इल्म होता कि ये दुनिया की जिंदगी जो है चंद लम्हों की है, दुनिया फितना है, फरेब है। कुरान पाक में तो इसकी मिसाल मच्छर के पर के बराबर दी गई, इससे भी हकीर फकीर है। और हम इसी के लिए, इसी के पीछे भाग रहे हैं। जिसने अल्लाह की राह में जिहाद किया,
तहे दिल से किया आज तक। हालांकि कितने अरसे गुजर गए, 1400 साल तो जब से हिजरी और ईस्वी बनी है, इससे पहले भी किया, आज भी आप और मैं उनका नाम लेते हैं। उन्होंने कोई आला डिग्रियां तो हासिल नहीं की थी, अल्लाह की राह में जिहाद किया, और जिहाद करने के बाद किसी को कहा नहीं दुनिया में मेरा नाम लेते रहना। मैंने जिहाद किया, अल्लाह की राह में किया, लोगों को बताते रहना नहीं। अल्लाह ताला लोगों को दिलों में, दिमागों में खुद डालता है कि इस बंदे ने मेरी राह में जिहाद किया, मेरी राह में शहीद हो गया। आज तक हर बंदा उनका नाम लेता है, और किसी किसी का, सहाबी का नाम, किसी अंबिया का नाम तो ऐसे आता है, अगर आप उनका नाम लेकर अपनी कोई मन्नत मानेंगे, बाखुदा आपका तसव्वुर भी नहीं होगा, अल्लाह ताला उससे भी ज़्यादा आपको अता करेगा। दुनियावी डिग्री तो हासिल नहीं की थी ना। बहरहाल मैं आपसे यही इल्तिमास कर रहा था कि आप लोग सिर्फ मुहर्रम में नहीं बल्कि मुहर्रम के अलावा भी जिहाद पर ध्यान दें, इसका पढ़ें, इसका सुनें, इसका देखें कि इसकी कितनी फजीलत है। आप देख लें आज के ही दौर में, ज़्यादा दूर की बात नहीं, अल्लामा अमीरुल मुजाहिदीन क़िबला हाफिज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब ने अल्लाह की राह में फ़ी सबीलिल्लाह, किसी के लिए नहीं, किसी मर्तबे के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए मैदान में आए। आज भी जगह जगह उनका नाम लिया जाता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में अल्लाह ने लोगों के दिलों में डाल दिया है। सिर्फ आज वाली नस्लों को दिखाने के लिए सब कुछ अल्लाह की राह में रखा हुआ है। एक दफ़ा अल्लाह की राह में मुड़कर तो देखें। बहरहाल आज की बज़म पर बात हो रही थी, बहुत ही उम्दा हुई, और जो साथी नहीं आए वो इंशाअल्लाह हफ्ते वाले दिन उस्ताद साहब के सामने पेश किए जाएंगे। उस्ताद मोहतरम जो सज़ा मुनासिब समझें, बेहतर समझें, उनको अच्छी से अच्छी सज़ा दें। और दूसरा ये कि बात मेरे जहन से उतर गई। बहरहाल वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इंशाअल्लाह